वेलकम बैक गाइस, दिस इज तैयब हुसैन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 13 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो बेसिकली कोई भी जो प्रोग्राम होता है किसी भी लैंग्वेज का वो अंडर कंट्रोल होता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बाद। तो आइए समझते हैं कि ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है क्या क्या। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअल में होती क्या है। तो सबसे पहले आती है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपके पास सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है। सबसे पहले होता है इफ एंड देन उसके बाद में इफ एल्स एंड देन एल्स इफ एंड देन नेस्टेड इफ एल्स एंड देन इसके बाद में स्विच को भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। सो स्विच स्टेटमेंट भी हमारी सिलेक्शन स्टेटमेंट, लेकिन इसके बाद में ये भी एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का ही पार्ट है और इसको हम इंडिविजुअल सेक्शंस में हम कवर करेंगे और हर एक टॉपिक को एक डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट लेक्चर में डिटेल में हम पढ़ेंगे। इवन इस पे हम प्रोग्रामिंग भी करेंगे, राइट। तो अभी हम समझते हैं सिर्फ कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो टोटल कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हैं वो क्या हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। इटरेशंस में आपका आता है फॉर लूप एंड देन उसके बाद में है व्हाइल लूप एंड देन उसके बाद में है डू व्हाइल। सो सी लैंग्वेज में ये तीन ही तरह के लूप होते हैं, लेकिन जब आप जावा या पाइथन पढ़ेंगे तो वहां पर एक लूप और होता है जावा, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट के अंदर, जो कि फॉर ईच लूप होता है, स्पेशली एरे एंड कलेक्शन से डेटा फेच करने के लिए होता है। तो वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा अदर लैंग्वेज के लिए रहेगा। अभी हम इसके बारे में समझेंगे कि ये तीन जो लूप हैं वो किस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में जो हमारा थर्ड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है थर्ड टाइप का, तो वो है हमारे पास इटरेशन के बाद में इटरेशंस एंड देन उसके बाद में आता है जंपिंग स्टेटमेंट। तो जंपिंग स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो जंपिंग स्टेटमेंट्स में आता है आपका सबसे पहले हम पढ़ेंगे गो टू को एंड देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे कंटिन्यू एंड देन ब्रेक। तो बेसिकली ये जो तीन टॉपिक हैं हमारे पास, सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेशन एंड देन उसके बाद में जंपिंग स्टेटमेंट में, यही सारी जो कहलाती हैं कंट्रोल फ्लो स्टेट। तो आइए समझते हैं कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है और क्यों जरूरी है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो इसको हम समझ लेते हैं कुछ इस तरह से। सपोज करो कि आपके पास एक प्रोग्राम है और जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है, उसमें बहुत सारी लाइन्स हैं। सपोज करो दिस इज ए प्रोग्राम एंड द बेसिक नेचर जो होता है प्रोग्राम का वो होता है टॉप टू डाउन अप्रोच, यानी कि यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, दीज आर सम लाइंस एंड जो कंट्रोल फ्लो होगा वो क्या होगा कि आपका टॉप टू डाउन कंपाइल होने के बाद में जो एग्जीक्यूशन होगा यानी कि कन्वर्शन टू बाइनरी होगा वो होगा टॉप टू डाउन में। तो यहाँ से सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो होता क्या है कि अगर आप इस तरह से मान लीजिए आपके प्रोग्राम में 1000 या 1000+ लाइंस लिखी हुई हैं, तो अगर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट नहीं है तो वहां पर क्या होने वाला है कि जितना भी कोड है वो 1 by 1 एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। तो लेकिन हमें क्योंकि ऑटोमेशन चाहिए, हमें डिसीजन चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस कि कुछ स्टेटमेंट रन होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए। तो तब उस बिहाफ पर हमें क्या यूज करना होता है, हमें यूज करना होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट। सपोज करो कि मुझे ये लाइंस एग्जीक्यूट करनी है ऑन द बिहाफ ऑफ सम कंडीशन, तो उसके लिए मुझे इस प्लेस पर यानी कि इस जगह पर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा सिलेक्शन स्टेटमेंट। अब सिलेक्शन स्टेटमेंट कौन सी यूज करना पड़ेगा, तो ये हम स्पेशली डिफरेंट लेक्चर में समझेंगे। तो ये तो हुई बात किसी एक लाइन को एग्जीक्यूट, मतलब मल्टीपल लाइंस को एग्जीक्यूट और ना एग्जीक्यूट करने की। लेकिन कुछ टाइम पर ऐसा भी होता है कि हमें कोड के अंदर कुछ लाइंस को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है ऑन द बेस ऑफ रिक्वायरमेंट, लाइक रिपीटिशन ऑफ कोड, यानी कि बार बार किसी सेम टास्क को परफॉर्म करना। तो वो चीज होती है हमारी लूप्स के अंदर। इसमें यहाँ पर है दूसरी फाइल और इसमें हमें क्या करना है, हमें करना है रिपीटेशन देना है। रिपीटेशन इन द सेंस लाइक द सेम थिंग कि यहाँ पर ये सब कुछ लाइंस कोड है और इस कोड के अंदर सपोज करो ये लाइंस मुझे क्या करनी है, बार बार रिपीट करानी है। तो here I have to पास द लूप्स, और लूप्स की बॉडी जो रहेगी वो यहाँ पर खत्म होनी चाहिए। तो ये सारा जो कोड होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का
ये सब किसके अंदर आना चाहिए, इस लूप्स के अंदर आना चाहिए। ये आगे मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा इसको किस तरह से करना होता है। तो बेसिकली सिलेक्शन स्टेटमेंट, लेकिन अब बात आती है जंपिंग स्टेटमेंट की। तो जंपिंग स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट की तरह काम करता है। मतलब आपको कौन सा कोड रन कराना है, कौन से कोड में एग्जीक्यूशन को जंप कराना है, ये सारा डिसीजन जंपिंग स्टेटमेंट में जाता है। तो फर्दर जो हम डिटेल की चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे जब हम इंडिविजुअल इनको इलैबोरेट करेंगे और भी डिटेल में। तो कुछ इस तरह से ये एक हिरार्की तैयार कर रखी है कि हिरार्की में किस तरह से है। सबसे पहले है आपका कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, एंड देन उसके बाद में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में से 3 ब्रांचेस निकलती हैं। सबसे पहले आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट एंड देन जंपिंग। तो सबसे पहले सिलेक्शन में आ जाएगा इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड देन एल्स इफ स्टेटमेंट एंड देन नेस्टेड एंड देन स्विच, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड देन गो टू, कंटिन्यू एंड देन ब्रेक। ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इन सारी टॉपिक्स को वन बाय वन विद डिटेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटिन्यू करें अगले लेक्चर के लिए, लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच।